ज्योतिष प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में आप सबको राधे राधे। भाग्य विधाता देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में कैसे प्रभाव को लेकर के आ रहे हैं जब उनका वृषभ राशि पर गोचर होगा, यानी 2024 मई से लेकर के और 2025 तक की हम बात करेंगे। देवगुरु का आपकी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, हम 12 राशियों की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार प्रत्येक एपिसोड में अलग अलग राशियों का फलादेश हम बता रहे हैं। साथ ही साथ क्या संभावनाओं को लेकर के यह गोचर आ रहा है आपके लिए, कैसे वर्ष भर आपका जाने वाला है, क्या सावधानियां आपको रखनी है, क्या उपाय आपको करने हैं, ऐसे तमाम मुख्य बिंदुओं को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज इसी क्रम में हम मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि का गोचर कैसे रहेगा। यदि आपके पास आपकी जन्म कुंडली है तो जिस स्थान पर आपके चंद्रमा है, जिस राशि पर, जिस गिनती में, वो आपकी राशि होती है। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आप डेट ऑफ बर्थ भी इसको डाल करके किसी ऐप के द्वारा आप अपनी राशि निकाल सकते हैं। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ टाइम भी आपको सटीक पता नहीं है तो आप बोलते हुए नाम राशि के आधार पर इसको देख सकते हैं। अब हम चर्चा को फटाफट आगे बढ़ाएं। इससे पहले एक निवेदन भी रहेगा, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली जो कार्यक्रम की अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो बंधुओं, यहां पर वृषभ राशि पर देवगुरु का गोचर होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या संभावना है, क्या सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि गोचर कुंडली आपकी कैसे तैयार होती है। आपकी राशि से अगर हम देखें तो चंद्रमा की जो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है वो आपके राशि से द्वादश हो जाएंगे। बहुत गंभीरता से आज के इस विषय को आप समझें, डिटेल में आप समझेंगे, आपको बातें समझ में आएंगी। बीच में स्क्रिप्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी बात समझ में भी नहीं आएगी। सबसे पहले तो जब भी हम गोचर को देखते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली फलादेश का तरीका, जो पार्ट है, उसके जो विधि है, उसमें गोचर भी एक है। आपके जन्म कुंडली के ग्रह, आपकी दशाएं, आपका गोचर। अब इसमें गोचर पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी जन्म कुंडली की स्थिति क्या है उसको आपको देखना है। आपकी दशा कौन सी चल रही है, क्योंकि शुक्र की राशि पर गोचर करेंगे गुरु। अगर आपकी शुक्र की दशा है या देवगुरु की दशा आपकी चल रही है तो आप पर इसका विशेष एक अलग सा प्रभाव आपको दिखेगा, या देवगुरु की अंतरदशा चल रही है। अब खास बात यहां पर समझने की है कि जब बृहस्पति आपके गोचर में द्वादश चले जाएंगे तो द्वादश में गोचर के बृहस्पति को जाना बहुत शुभ तुम नहीं कह सकते हैं, लेकिन किन किन परिस्थितियों में वो शुभ भी होगा और द्वादश जाने से खराबियां क्या रहेंगी उसको दोनों को हम समझेंगे। यहां पे जो शुभता रहेगी वो कैसे और जो अशुभता रहेगी वो कैसे, दोनों बिंदु पर चर्चा करेंगे। क्योंकि राशि से द्वादश चले जाना यानी आपके खर्चों में वृद्धि हो जाना। कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आपके खर्चों को बहुत तेजी से बढ़ाए, लेकिन खर्च होना मेरी दृष्टि में कोई खराब नहीं है, लेकिन अनावश्यक खर्च होना, विवाद में खर्च होना, रोग में खर्च होना, यह दिक्कत वाली बात है। इसलिए सर्वप्रथम इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका द्वादश में खर्च, क्योंकि ये धन के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति संतति के कारक होते हैं। इसलिए जब द्वादश में धन के कारक ग्रह बृहस्पति आपके जाएंगे तो खर्च में वृद्धि करेंगे। लेकिन खर्च में वृद्धि तब होगा जब इनकम होगी, आपके सुख संसाधनों में खर्च तब होगा। लेकिन मैंने एक बिंदु आपको और बताया, खर्च रोग में हो सकता है, लेकिन यहां पर उसकी संभावना कम हो जाती हैं, क्योंकि आपकी राशि से चौथे भाव पर देवगुरु की अमृतमयी दृष्टि है, और देवगुरु की अमृतमयी दृष्टि जब फोर्थ हाउस के अंदर बन रही है तो आप उस खर्च को कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं और उस खर्च को कुछ आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे आपको मैं बताने जा रहा हूं। अब आप कहेंगे कैसे, क्योंकि सुख भाव पर देवगुरु की बृहस्पति की दृष्टि होने का सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने सुख में खर्च करेंगे, सुख से संबंधित संसाधनों को जुटाने का काम करेंगे। आप घर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, हो सकता है आपका उसमें खर्च हो जाए, आप प्लॉट ले सकते हैं,
हो सकता है आप किसी चीज में इन्वेस्ट पैसे को कर दें, हो सकता है आप घर में कोई चीज लाने में पैसों को खर्च कर दें जो आपकी भौतिक सुविधाओं से जुड़ा हो। आप वाहन का योग बना सकते हैं, क्योंकि वाहन का जो विचार है वो हम फोर्थ हाउस से करेंगे, चतुर्थ भाव से हम इसका विचार करेंगे गाड़ी का। तो हो सकता है आप वहां पर खर्च करें, तो खर्च तो होगा, लेकिन वो खर्च आपका इस रूप में होगा। कुंडली के अंदर वहां भी आपके जन्मांक समय में अगर वहां बृहस्पति खराब है, तो तब हो सकता है कि वो रोग में वृद्धि करे, या अष्टम बृहस्पति हो तो हो सकता है वो रोग में वृद्धि करे। तो ऐसी कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन आपके जन्मकालिक ग्रह बृहस्पति अगर शुभ है, तो ये शुभ परिणाम आपको बहुत अधिक देंगे। अगर वहां भी सामान्य है, तो फिर ये सामान्य फल आपको देंगे। फोर्थ हाउस के अंदर जैसे मैंने कहा दृष्टि होने से ये सुख संसाधनों में वृद्धि करने का काम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सावधानी रखनी है, खान पान पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चौथी दृष्टि का कमाल हुआ। अब चले आते हैं छठी दृष्टि पर। छठी दृष्टि पर यानी छठा भाव आपका रोग, ऋण, रिपु, शत्रु का भाव है। मामा का भाव, मामा का पक्ष का विचार यहां से करते हैं हम लोग। तो देवगुरु की अमृतमयी दृष्टि इन यहां पे संबंधों को अच्छा करेगी, साथ ही साथ रोग, रिपु, ऋण इनको जीतने में आपको हेल्प प्रदान करेगी। आपकी सहायता यहां पर होगी। आपके ऐसे संसाधन बनेंगे, ऐसी व्यवस्थाएं बनेंगी, ऐसे माध्यम बनेंगे कि आप उसका भुगतान कर सकें, शत्रु से आप जीत सकें, खर्च आप जो है जो कर रहे हैं वो आपका ऋण चुकाने में हो जाए। ऐसी बहुत सारी जो विशेषता है वो ये भाव का आपका बृहस्पति कर सकता है। लेकिन छठा भाव बीमारी का भी होता है, तो यहां बीमारी से उन्मूलन, छुट्टी पाने का, उससे मुक्त होने का भी यह भाव है। तो ये दृष्टि आपका यहां पर इस प्रकार से शुभ भी हो सकता है। उसके बाद एक और दृष्टि जो कि आपके बृहस्पति द्वादश में बैठ करके अष्टम भाव को देखेंगे। ठीक वही जो मैं रोग की बात कर रहा था, वो यहां पर इसको उन्मूलन का भी काम करेंगे, रोग मुक्ति का भी काम करेंगे। अब यहां पर आप कहेंगे कि द्वादश में आप कह रहे हैं कि रोग बढ़ाएगा, यहां पर रोग मुक्ति करेगा। यही तो विषय समझने का, विषय यही समझने का है। बारिश से नुकसान हो सकता है, बारिश आएगी, ओलावृष्टि होगी, अतिवृष्टि होगी, तूफान चलेगा, और फिर हमने कहा कि आप इस उपाय के सारे चलिए, ये आपकी रक्षा सुरक्षा करेगा। आप समय का ध्यान रखिए, समय पर चलिए। हमने कहा आप छाता लेके चलिए, बारिश आएगी आप भीगने से बचेंगे। हमने कहा आप सेफ चलिए, टू व्हीलर से नहीं फोर व्हीलर से चलिए। अब आप कहेंगे हमारे पास तो है ही नहीं। तो हमने समय की बात की है, हमने व्यवस्थाओं की बात की है, मैनेजमेंट इसमें मुख्य है। इसीलिए देवगुरु का गोचर जो है आपकी राशि के लिए इस प्रकार की संभावनाओं को लेकर आ रहा है। खान पान पर पूरा आपको ध्यान रखना है, परिश्रम के साथ साथ आपको परिश्रम का पुरुषार्थ का जो आपको जो पारितोषित है वो आपको अच्छा मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धन इनकम के लिए जो है बृहस्पति यहां पर आगम के भी साधन खोलेगा, तो खर्चों का भी वृद्धि यहां पर होने वाला है। लेकिन उस खर्च को आप फोर्थ हाउस में डाइवर्ट कर सकते हैं। उस खर्च को आप अपनी कहीं ना कहीं आजीविका को और बढ़ाने के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस खर्च को आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। तो ये खर्च का एक अच्छा साधन, खर्च का भी एक अच्छा उपयोग हुआ। तो ये संभावनाएं आपको यहां पर लेकर के आ रही हैं। उपाय की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति के लिए जो दिन माना जाता है वो बृहस्पतिवार यानी गुरुवार ही माना जाता है। उस दिन आपको एक सावधानी रखनी है, शैम्पू, साबुन, कपड़े धोने में, किसी प्रकार से नहाने में आप इस्तेमाल ना करें। उस दिन उसको अवॉइड करें। बहुत अच्छा रहेगा कि आप क्षौर कर्म कराते हैं, सेविंग करते हैं, बाल कटाते हैं, तो ये सब भी बृहस्पतिवार को ना कटाएं। देव गुरु ब्राह्मणों का सम्मान करें, इनकी निंदा से आप बचें। बड़े बुजुर्गों का साथ आप उसका उनका अभिवादन आप करें, उनका आदर आप करें। तो ये सब करने से बृहस्पति अच्छे होते हैं। धर्म कर्म में रुचि रहेगी तो बृहस्पति के अच्छे परिणाम ज्यादा मिलेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, और खासकर आप चाहें तो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। फिर मिलते हैं अगले नए कार्यक्रम के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। राधे राधे।